अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 53 पर है। क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए कोऑर्डिनेटर ABCD be a parallelogram if first angle D plus angle B is equal to 180 degree, part second AB is equal to DC is equal to 8 centimeter, AD is equal to 4 centimeter, and BC is equal to 4.4 centimeter. Third part is angle A is equal to 70 degree and angle C is equal to 65 degree. तो प्यारे बच्चों, आपको बोलना है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर एक कोऑर्डिनेटर है ABCD, क्या ये पैरेललोग्राम है। लेकिन इसकी कुछ शराइत है कि पहला पार्ट है कि अगर एंगल D प्लस एंगल B इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, यानी अगर एक एंगल D है, दूसरा B है, तो इनका मेजर्स जो है सम ऑफ टू एंगल्स, यानी एंगल D और एंगल B जो है वो है 180 डिग्री। तो पहला पार्ट एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले हम रफ डायग्राम एक बनाएंगे कोऑर्डिनेटर का ABCD। तो इसमें क्या है कि यहाँ एंगल D जो है, एंगल D ये एंगल और एंगल B, इसका दोनों एंगलों का सम जो है वो है 180 डिग्री। तो आपको बोलना है कि ये फिगर जो है, ये कोऑर्डिनेटर जो है, क्या ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज़ का पता है कि पैरेललोग्राम जो है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल मेजर के होते हैं। जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल मेजर के होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स जो है वो 180 के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ जो दो एंगल है वो है अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स, एंगल D एंड एंगल B और अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस फिगर। तो इसका मतलब हो गया, हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और ऑफ सेम मेजर। लेकिन यहाँ क्या है कि इन दोनों का मजमा जो वो 180 के बराबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हो सकता है कि एक भी 90 का होगा, दूसरा भी 90 का होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम हो भी सकती है और हो भी नहीं सकती है। इसका मतलब हो गया कि ये अपोजिट एंगल्स है। अगर ये इक्वल मेजर के हैं, इसका मतलब हो गया तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक D जो है, एंगल D जो है वो 100 का होगा और ये 80 का होगा, वो हो गया 180। तो इसका मतलब हो गया कि ये हो भी नहीं सकता है कि पैरेललोग्राम है। तो इसलिए अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और ऑफ सेम मेजर, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ABCD कैन बी बट नॉट नीड बी ए पैरेललोग्राम। तो दूसरा पार्ट AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये एक कोऑर्डिनेटर है। तो इसका मतलब है कि आप पहले हम रफ डायग्राम इसका बनाएंगे ABCD। यानी यहाँ क्या है, फिगर में AB 8 सेंटीमीटर, CD 8 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर, BC 4.4 सेंटीमीटर, BC 4.4 सेंटीमीटर। तो जब हम इस फिगर में देखेंगे, इन फिगर ABCD, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कौन सी फिगर बन गई। तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है, ये साइड इसका अपोजिट है, इक्वल मेजर 8 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक।
लेकिन ए डी जो है 4 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हो गया ये दो अपोजिट साइड्स जो है, तो इसका मतलब ए डी को अपोजिट साइड बी सी है, तो ये इक्वल मेजर के नहीं है, इक्वल लेंथ के नहीं है। इसका मतलब हो गया ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, इन फिगर ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल डी सी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। ये गिवन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब होगा इसको देखकर यानी इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, यहाँ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हो गया पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए डी जो है वो है 4 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 4.4 सेंटीमीटर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। जब ये बराबर साइड दो बराबर अपोजिट साइड जो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट उठाना और अपने नोटबुक पर ये नोट करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है। तो इसमें एंगल ए जो है वो 70 डिग्री का है, एंगल सी जो है वो 65 डिग्री का है। तो कंडीशन ये है कि ए 70 डिग्री का, सी 65 डिग्री का, और आपको बोलना है कि क्या ये क्वाड्रेटर जो है ये पैरेललोग्राम हो सकती है, पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो इसका मतलब हो गया एंगल ए इज इक्वल, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले फिगर बनाई हमने तो इसमें लिखा है एंगल ए इज इक्वल 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल 65 डिग्री, 65 डिग्री तो ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे यहाँ, ये पैरेललोग्राम तब हो सकते हैं जब यानी एंगल ए और एंगल सी जो है, एंगल ए एंड एंगल सी और अपोजिट एंगल्स, यानी इस पैरेललोग्राम में, इस क्वाड्रेटर में, इस फिगर में ए और सी अपोजिट एंगल्स है इसके। तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन यहाँ एंगल्स, अगर पैरेललोग्राम ये है तो क्या है, पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी जो है कि अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। अगर ये 70 का है तो ये भी 70 का होना चाहिए, ये 65 का है। इसका मतलब हो गया कि ये क्वाड्रेटर जो है ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इस फिगर में, इन फिगर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेललोग्राम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना और अपनी जो नोटबुक है इस पे नोट करना। ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का। तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो इसके 3 पार्ट थे, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठाना और अपने नोटबुक पर नोट करना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल।